एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुहानी रात को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एक बंदा होता है कमरे के पास है वो खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। हमें दिखाया जाता है ये वही कमरा होता है जहाँ पे टियामिंग ने सारे बंदों की है वो लंका लगा दी होती है। तो एक बंदा होता है वो बोलने लगता है कि जल्दी से यहाँ पे कोई आओ, मेरी हेल्प करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग है वो मरे पड़े हैं। और उसके हल्ला करते ही काफी सारे डिसाइपल होते हैं वो भाग के वहाँ पे वो आ जाते हैं और सभी की हेल्प करने के लिए वो बोलने लगते हैं। वो बंदा होता है वो बोलने लगता है ये पता नहीं कैसे बट मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे ये सारी डेड बॉडीज है वो देखने के लिए वो मिली। एक और डिसाइपल होती है वो बोलने लगते है कि चलो जो भी हो गया वो हो गया, जल्दी से हमें वाइस पेट्रियार्च के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बंदों की है वो जान गई है। फिर हमें साइंटिस्ट को है वो दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़ी खड़ी है वो सब कुछ है वो सुन रही होती है और वो बोल रही होती है अरे वाह क्या सुनाई दे रहा है। मतलब हेजुअन सेट के बीच में भी लफड़ा है वो शुरू है वो हो चुका है। मतलब आज नहीं तो कल ये होना ही था बट यार ये इतनी जल्दी हो जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता था। वाइस पेट्रियार्च होता है वो बोलने लगता है कि सेंटर साहब का जो प्लान है वो एकदम अच्छे से वो काम है वो कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में जो पूरी सिचुएशन होगी वो पूरा आपके अंडर कंट्रोल है वो हो जाएगी, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। सेंटेंस होती है वो बोलने लगती है कि हाँ ये तो मुझे पता है बट यार अभी तो ये शुरुआत है, कुछ ही देर में तुम्हें पता चलेगा रेड बिल पवेलियन और जो प्लेजर पवेलियन के बंदे हैं वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा जल्दी है वो मरने लगेंगे। फिर सेंटेंस होती है वो सामने की तरफ बैठी हुई एक लड़की से वो बोल रही होती है कि देखो यार अब दो साइड के बीच में सिविल वॉर है वो शुरू है वो होने वाली है और इसी के चलते जो सेक्ट है मतलब जो हेजुअन सेक्ट है वो धीरे धीरे करके फॉल है वो होना शुरू है वो हो जाएगा। और अगर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से वो चलने लगा तो हेजुअन सेक्ट है वो हम तुम्हारे हवाले है वो कर देंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। सामने की तरफ से वो लड़की होती है वो बोलने लगती है ये तो सिर्फ ली जुए के है वो हॉनर है कि आपके जैसे इतना ज्यादा बड़ा कल्ट डिवाइन गॉड कल्ट है वो हमारे साथ है वो जुड़ा है और हमारी हेल्प है वो कर रहा है। फिर हमें पता चलता है वो लड़की होती है वो हेवनली डिजायर पवेलियन की है वो मास्टर होते हैं जिसका नाम होता है ली जुए। वो बोलने लगते हैं कि हॉल ऑफ प्लेजर पवेलियन है वो मेरे अंदर है वो आता है जिससे मैं सभी बंदों को पनिशमेंट है वो दे सकती हूँ। तो डिजायर पवेलियन है वो जैसे जैसे करके फॉलो होगा तो मजा आएगा। वो बोलने लगते हैं कि मैं ली जुए आपकी सारी एक्सपेक्टेशन पे एकदम खड़ी उतरने की वो ट्राई है वो करूंगी, आपने जो मुझे काम है वो सौंपा है वो एकदम अच्छे से वो किया जाएगा। अगले सीन में हमें ली जुए को दिखाया जाता है जो कि हेवनली डिजायर पवेलियन के हॉल है वो हॉल ऑफ पनिशमेंट के पास है वो एकदम गुजर रही होती है और इसी के साथ अपने मन के अंदर है वो बोल रही होती है कि डिवाइन गॉड गर्ल के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा अच्छी बात है वो हो गई है क्योंकि मैंने अपना राइट डिसीजन है वो लिया। लीजुआ होती है वो बोलने लगते हैं कि मैंने हमेशा से ये वो सपना देखा है कि मैं हेजुअन साइड के ऊपर है वो अपना शासन है वो करूंगी, सबसे टॉप पे है वो आ जाऊंगा और ये सपना जल्दी पूरा होगा। दरवाजा खोलने के साथ ही साथ है वो बोल देती है और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं यार कुछ ही दिनों में ये सपना है वो पूरा होने ही वाला है तो जस्ट वेट यार। देन लीजुए होती है इस जगह पे वो पहुंच जाती है जहाँ पे एक बहस है वो छिड़ी हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी न्यानगोंग होती है वो लड़ाई है वो कर रही होती है जिन लुई से। वो बोल रही होते हैं कि जीव ले यू आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे पवेलियन के डिसाइपल ने हमारे रेड पिल पवेलियन के बंदों को है वो मारा है। फिर जो प्लेजर पवेलियन की मास्टर जिंग लुयू होती है वो बोलने लगते है कि देखो यार न्यानगोंग तुम्हें अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम देना है वो सीखना चाहिए। देखो यार तुम्हारे साइड के डिसाइपल के जो मेल डिसाइपल उन सभी ने सबसे पहले वो ऑफेंस है वो स्टार्ट है वो किया था तो पूरी तरीके से ये तुम्हारी गलती है वो गिनी जाएगी और तुम्हें तो यार बिल्कुल भी शर्म है वो नहीं है। गलती तुम्हारी होने के बावजूद भी तुम एक्सपेक्ट है वो करती हो कि हम तुम्हें वो दया दिखाएंगे या फिर तुमसे वो क्षमा मांगेंगे, तो बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो तो यार चुपचाप यहाँ से वो निकल लो। लीजुए होती है वो बोलने लगती है कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों है वो इतनी ज्यादा जल्दी फाइटिंग है वो शुरू है वो कर दोगी, मैंने तो अभी तक अपनी एक चाल भी है वो नहीं चली और तुमने लड़ाई शुरू भी कर दी यार कैसे। लीजुए होती है वो दोनों पवेलियन मास्टर है वो बोलने लगती है पवेलियन मास्टर साहब को अभी है वो थोड़ा सा वो शांत है वो हो जाना चाहिए, आपको इतना ज्यादा जल्दी डिसीजन है वो नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज का। आप ये सारा काम है वो हमारे पनिशमेंट हॉल के ऊपर है वो छोड़ सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंस ही बंदों को है वो एकदम है वो हिला के रख देंगे, आप बोलो तो आप हमें मौका दीजिए उसके कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही समय में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये किसने किया और आपके साथ भी है वो जस्टिस होगा। लीजुए होती है वो बोलने लगते हैं कि जिंग लुयू मैं तुम्हें आज बता दूंगी कि आखिर कैसा होता है जब हजारों लोगों के सामने आप एक अकेले है वो होते और आपके सामने है वो क्या किया जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लुओ जियांग और वो पनिशमेंट हॉल का है वो मेन बंदा होता है। बोलने लगता है कि जबकि यहाँ पे तीनों के तीनों पवेलियन मास्टर है वो मौजूद है तो मैं उनके सामने अपना कार्यक्रम है वो शुरू कर देता हूँ। वो बोलने लगता है कि बस एक घंटे पहले कुछ बॉडीज है हमें है वो हमारे क्लैन के पीछे है वो पड़ी हुई है वो मिलीज है जहाँ पे जो 11 बंदे होते हैं वो रेड बिल पवेलियन के डिसाइपल है वो होते हैं और उसके अलावा 9 डिसाइपल है वो और मिले जो कि प्लेजर पवेलियन के लोग है वो होते हैं। अचानक से प्लेजर पवेलियन के मतलब दोनों साइड के बंदे मरे ये बात सुन के तो ली जुए को एकदम झटका है वो लग जाता है। वो बोलने लगती है क्या बकवास करो ऐसा कैसे हो सकता है। जो होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि आखिरकार यहाँ पे वो चल क्या रहा है, यहाँ पे जो कुछ बंदे थे हमारे अपोनेंट वाले साइंटिस्ट के बंदे भी थे यहाँ पे तो सारे के सारे बंदे है वो मारे जा चुके हैं बट यहाँ पे लगता है कुछ है वो लफड़ा है वो हुआ है, हमें सबसे पहले जानकारी
जानकारी है वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो हॉल का चीफ होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार अच्छी बात तो ये है कि हमें एक सस्पेक्ट है वो वहाँ पे वो मिला है, तो हमने उसे वो पकड़ लिया है और अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से उस बंदे को यहाँ पे लेके आओ। देन वो बंदा होता है वो जल्लाद की तरह उसे जमीन पे वो पटक देता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो हमारा टियामिंग होता है। टियामिंग होता है वो एकदम इनोसेंट की तरह है वो बोलने लगता है कि मैं यार इनोसेंट हूँ यार, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी हॉल मास्टर होता है वो बोलता है कि यहीं पे है वो चुप हो जाओ। देन उसी के साथ वो बताने लगता है कि इंसिडेंट होने से पहले हॉल मास्टर मोह को है वो पूरे दिन तुम्हारे साथ है वो पाया गया था और इस चीज के हमारे पास बहुत ज्यादा विटनेस है वो मौजूद है लाइब्रेरी के अंदर, तुम चाहो तो हम उन्हें भी यहाँ पे वो बुला सकते हैं। देन वो बोलने लगता है कि चलो सच सच है वो बताना शुरू कर दो कि आखिरकार तुमने ही अपने बंदों को है वो क्यों खत्म है वो कर दिया, तुम्हारे इसके पीछे क्या इंटेंशन था, जल्दी से बताओ। टाइमिंग होता है वो बताने लगता है कि देखो यार जूनियर सिस्टर और मैं है वो पार्ट में वो डिवाइड हो गए थे कुछ ही देर लाइब्रेरी में रहने के बाद। हम दोनों वो अपने अलग अलग रास्ते पे वो चलते हैं वो बन गए थे, बट इसके बाद जो हुआ उसके पीछे है वो मुझे कुछ भी है वो नहीं पता है और मैं इस बात के लिए पक्का है वो शारून के साथ है वो क्या किया हुआ मुझे नहीं पता। अचानक से लीज जो होती है वो हमारे टियामिंग के सामने आ जाती है और अपना एक अटैक रेडी करते हुए वो बोलने लगती है कि सच बोलो या फिर मरो, और वो उसके ऊपर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल है वो कर देती है जिससे टियामिंग होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से ये वो चिल्लाने है वो लगता है। बट जो भी हो टियामिंग यार दर्द तो सह लेता है। तो लड़की होती है वो हमारे टाइमिंग को किस करने लगते हैं पता नहीं क्यों, बट यार करने लगती है। देन वो लड़की होती है पूरी मशक्कत के साथ अपना कार्यक्रम है वो करने लगती है। तो जो हमारी लुई होती है मतलब जो मास्टर लुई होती है वो बोलने लगती है ये तो हेवनली डिजायर डिवाइन आर्ट है, सोल सर्चिंग टेक्निक। ये बात सुन के तो यार कुछ भी है वो नहीं निकलता है मुंह से। फिर हमें हमारी टाइमिंग की थोड़ी मेमोरीज है वो दिखाई जाती है जहाँ पे वो लड़की होती है यानी जो मोह होती है वो बोल रही होती है कि ब्रदर ये आप भी क्या मेरे साथ है वो चलना चाहेंगे, वैसे भी हमें यार पवेलियन में इतने जल्दी जल्दी आके वो करना ही क्या है। तो मैं आपको एक ऐसी शानदार सी जगह पे वो ले जाती हूँ जहाँ पे आपको अय्याशी फूकने के लिए मिलेगी और मजा भी बहुत आएगा। तो टाइमिंग होता है वो उसके हाथ को झटकते हुए वो बोलने लगता है सॉरी बट यार मेरे पास है वो काफी ज्यादा है वो होमवर्क है आज करने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ है वो नहीं चल सकता, बट यार नेक्स्ट टाइम है वो हम जरूर चलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा। देन वो ये बोल के उसके हाथ से ये वो निकल जाता है। जो होती है वो अपनी टेक्निक से वो बाहर आ जाती है और वो बोलने लगती है ये टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही है वो अच्छी और इससे बचना एकदम है वो इम्पॉसिबल है। और ये इसके हिसाब से मुझे लगता है ये बंदा बिल्कुल भी झूठ है वो नहीं बोल रहा है। ये लड़की जानती क्या है टाइमिंग के बारे में, वो बंदा गॉड मानुस है यार, वो कुछ भी है वो कर सकता है। और ये लड़की अरे यार मतलब चलो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी। नाना दादन बाय गुड बाय सायोनारा बाय बाय और मिलेंगे यार, चलो बाय।